गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी सेफ फॉर सेफ। 42 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, और यह समय सोने का नहीं जागने का है। इसलिए जाग जाओ, फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाओ बाबू। जो भी दिक्कत या इशू किसी भी विषय या सब्जेक्ट से आ रहा है बाबू, तो तुरंत पूछ लो, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई से अब पीछे मत हटो बाबू। आज हम पढ़ेंगे भूगोल। क्या चैप्टर नेम है? तो नेम है उसका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। चैप्टर का नाम क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। उसी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो लगातार 10 या 12 साल से बाबू बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, और इनका चांस बाबू 100% है ये 2026 बोर्ड में भी आएंगे। इसलिए इन्हें ध्यान से देख लो और कॉपी में नोट कर लो बाबू, और रट लो और तैयार हो जाओ अपने 2026 परीक्षा के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बाबू। पहला प्रश्न है, खनिज संसाधन क्या है? पहला प्रश्न पूछ रहा है बाबू, खनिज संसाधन क्या है? तो देख लो, धरती से मिलने वाले प्राकृतिक पदार्थ, यानी धरती से मिलने वाले जो भी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं बाबू, उसी को बोलते हैं खनिज संसाधन। जैसे लोहा और तांबा। क्या हो गया बाबू? लोहा और तांबा। 2 पॉइंट में लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? ये जितने भी प्रश्न बाबू 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर वाले हैं। देख लो, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? क्या पूछ रहा है? ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? तो देख लो, जिनसे ऊर्जा मिलती है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। यानी जिन संसाधनों से बाबू ऊर्जा मिलती है उसी को ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कौन होगा बाबू? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया, क्योंकि कोयला जलाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। और पेट्रोलियम में भी, पेट्रोलियम में आ जाएगा आपका बाबू डीजल और पेट्रोल। तीसरा प्रश्न देखो, अक्षय ऊर्जा का एक उदाहरण लिखिए। क्या पूछ रहा है? अक्षय ऊर्जा का एक उदाहरण लिखिए। तो लिख देंगे बाबू सौर ऊर्जा। क्या लिखेंगे? सौर ऊर्जा। ठीक। अगला प्रश्न देखो, खनिज संसाधनों की 2 विशेषताएं लिखिए। क्या पूछ रहा है? खनिज संसाधनों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो लिख देंगे बाबू सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। जो खनिज संसाधन होते हैं बाबू वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिख देंगे समाप्त हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बाबू? कि खनिज संसाधन समाप्त हो सकते हैं, इसलिए इनका सही से उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र लिखिए। ये 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है? भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र यानी जगहों का नाम लिखिए जहां सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो लिख देंगे बाबू, पहला हो गया झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा। कौन हो गया बाबू? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इन्हीं जगहों पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? पेट्रोलियम को बाबू काला सोना क्यों कहा जाता है? तो देख लो, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो पेट्रोलियम जो है बाबू वो ऊर्जा क्या है? मुख्य स्रोत है। क्योंकि पेट्रोलियम में कौन आएगा? डीजल और पेट्रोल। और इस समय जो भी गाड़ियां चल रही है बाबू मुख्यतः डीजल और पेट्रोल से ही चल रही हैं। तो जो पेट्रोलियम है बाबू ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे कई उद्योगों में उपयोग, यानी जो पेट्रोलियम है बाबू कई सारे फैक्ट्रियों में उपयोग हो रहा है। तीसरा पॉइंट लिख देंगे बहुत मूल्यवान है। जो पेट्रोलियम है बाबू वो बहुत ही क्या है? मूल्यवान है, यानी कीमती है, इसीलिए इसे क्या है? काला सोना कहा जाता है। 3 पॉइंट लिख देंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्या पूछ रहा है? खनिज संसाधनों की संरक्षण यानी बचाव की आवश्यकता क्यों है? तो देख लो बाबू, खनिज सीमित है। आपने अभी देखा कि जो खनिज है बाबू वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट लिख देना भविष्य की पीढ़ी के लिए। और किस लिए बाबू? भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए खनिज संसाधनों का बचाव जरूरी है। अगला पॉइंट लिख दोगे औद्योगिक विकास हेतु, यानी खनिज संसाधन ही रहेंगे तभी क्या होगा? फैक्ट्रियों का विकास होगा। अगला पॉइंट लिख दोगे आयात पर निर्भरता कम, यानी यदि हम खनिज संसाधन का बचाव करेंगे तो दूसरों देशों पर हम कम निर्भर होंगे। किस लिए? खनिजों के लिए। ठीक। अगला पॉइंट पर्यावरण संरक्षण और खनिज संसाधन की सुरक्षा की जाएगी तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। 8वां प्रश्न देखो,
भारत में ऊर्जा संसाधनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्या पूछ रहा है? भारत में ऊर्जा के कितने संसाधन होते हैं उसका प्रकार लिखिए। तो लिख देंगे बाबू, ये 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला लिख देंगे कोयला। पहला क्या हो गया? कोयला हो गया। दूसरा हो गया पेट्रोलियम। दूसरा क्या हो गया? पेट्रोलियम। तीसरा हो गया प्राकृतिक गैस। चौथा हो गया बाबू जल विद्युत। चौथा क्या हो गया? जल विद्युत। पांचवा हो गया सौर ऊर्जा। पांचवा क्या होगा बाबू? सौर ऊर्जा। ठीक, चलिए 9वां प्रश्न देख लीजिए। अक्षय ऊर्जा संसाधनों के लाभ लिखिए। क्या बाबू? अक्षय ऊर्जा संसाधनों के लाभ लिखिए। ठीक, देख लीजिए, समाप्त नहीं होते हैं। तो अक्षय ऊर्जा क्या होते हैं बाबू? अक्षय ऊर्जा वे ऊर्जा होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, वो अनलिमिटेड मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद है। उनका कितना हो भी आप प्रयोग करेंगे तो वो समाप्त नहीं होंगे। ठीक, दूसरा प्रदूषण कम। अच्छे संसाधनों से क्या होता है बाबू? प्रदूषण कम होता है। तीसरा सस्ते पड़ते हैं। और क्या? तीसरा लिख देंगे ये सस्ते होते हैं। गांव के लिए उपयोगी। और क्या बाबू? गांव के लिए उपयोगी होते हैं। कौन? तो अच्छे ऊर्जा संसाधन। पांचवा लिख देंगे बाबू जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। कौन हो गया बाबू एग्जाम्पल अक्षय ऊर्जा का? तो सौर ऊर्जा हो गया और पवन ऊर्जा हो गया। लास्ट प्रश्न देखिए 10वां। खनिजों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं लिखिए। क्या पूछ रहा है? खनिजों के अत्यधिक दोहन से क्या समस्याएं होंगी? यानी खनिजों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा उसका देख लीजिए। संसाधन खत्म होते हैं। क्या बाबू? जो संसाधन है यानी खनिज है बाबू क्या होंगे? तो समाप्त होने लगेंगे। दूसरा भूमि प्रदूषण होगा। और क्या होगा बाबू? भूमि प्रदूषण होगा यानी भूमि प्रदूषित होगी। तीसरा होगा जल प्रदूषण होगा। जल भी बाबू प्रदूषित होगा। और पर्यावरण असंतुलन, और हमारा जो पर्यावरण है बाबू वो असंतुलन हो जाएगा यानी डिसबैलेंस हो जाएगा। भविष्य संकट, और भविष्य क्या पड़ जाएगा बाबू? संकट में पड़ जाएगा। यही 5 पॉइंट लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। यही थे बाबू आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए इन्हें रट लो और आने वाली अपनी 2026 परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी बाबू आपने 11 महीना बर्बाद कर दिया है। ये जो भी 1 महीना बचा बाबू फोकस के साथ पढ़ाई में लग जाओ। ऑलरेडी हमारे चैनल पर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो चुका है, भूगोल है वो चल रहा है, इतिहास भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी वीडियो मिस न हो पाए बाबू। और बाकी जो भी कहीं भी दिक्कत आ रहा है किसी विषय से तो तुरंत पूछ लो और पढ़ाई में लगे रहो बाबू। मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।